साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। योगी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और हम थोड़ा सा जानेंगे कि बनारस का क्या है मिजाज 9 साल पूरे होने के बाद। तमाम यहाँ पे लोग हैं और हम बात करेंगे कि पूरे 9 साल होने के बाद ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार 9 साल हो गए, बहुत सारे दावा भी करे कि हमारे शासनकाल में सब चीज़ बेहतर चल रहा है, आप क्या किस नज़र से देख पा रहे हैं इसको? ये तो पहले तो हम बोलना चाहेंगे कि ये 8-9 साल के अंदर पहले नोटबंदी थी भाई, ये लॉकडाउन हुआ, उससे जनता जो है काफ़ी परेशान है। अब ये लेके आया है सिलेंडर में काफ़ी ओकरम का जो है बदलाव हो रहा है कि अब जो 10 किलो मिलेगा, 14 किलो से 10 किलो मिलेगा। ये उससे भी लकड़ी पर लोग खाना बना रहे हैं, इससे भी जनता बहुत जो है परेशान बनी है। और उसके बाद मिल ही नहीं रहा है, हर एक चीज़ कैसे चलेगा। और पहले इस बात और है कि हमारे मोदी जी जो है इस जंग के मामले में जो है इजराइल गए जंग से 1 दिन 2 दिन पहले, वापस आने के बाद वो जंग में जो शरीक हैं और उसकी वजह से जो है उनका जो है गैस और तेल बंद कर दिया है। अगर वो न जाते और तो ऐसा ना होता। और उसके बाद एक जहाज़ जो है ईरान का यहाँ से जाने के बाद बीच में मारा गया, उसके खुन्नस है। इनमें तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था, गलती है मोदी जी की भी बहुत बड़ी इसमें। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से 9 साल का जो डंका बजाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? लेकिन 9 साल में तो अब जो है हम लोग बहुत एकदम जो हम लोग पटरी पर आ गए। क्यों आ गए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अरे इतनी दिक्कत आ गई है कि ओकन जो है अब हम लोग जो है पहले तो बत्ती का लेके ओकन का पहले हम 100-150 रुपया देते रहे, अब जो है 850 रुपया हम दे रहे हैं। तो ओके भी ओकन का जो है देना पड़ रहा है, काम हो ना हो वो देना पड़ रहा है। महंगाई इतनी है कि ओकन का जितने भी हैं ओकन का जो है बुनकर जो है सब पलायन करके चले गए हैं। 9 साल का यही उपलब्धि है? हाँ, यही उपलब्धि है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 9 साल के क्या है उपलब्धि? योगी सरकार 9 साल के डंका बजा रही है। देखिए, विषय तो आपने अच्छा बताया। देखिए, सरकार अपनी उपलब्धियां जो है अपनी भवाई के लिए तो वो गिनाती है, लेकिन जो ज़मीन पे सच्चाई होती है और वो उसके परे होती है। और इस बार हम तो बुनकर समाज से हम लोग आते हैं। आप जहाँ पे अभी हैं ये पूरा बुनकर बहुल क्षेत्र है और जैसा कि आप बोले तो 2019 से बुनकर परेशान है। जो 2006 से फ्लैट रेट की बिजली, देखिए यहाँ बुनकर बिजली से ही चलती है, बुनकारी पावर लूम बिजली से चलती है और 2006 से बिजली बुनकरों को सरकार सब्सिडी दे रही थी, पावर लूम बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली की तरफ 2019 तक अच्छी चली, ये सरकार भी दे रही थी। और लेकिन अचानक क्या हुआ, क्या उनको मिजाज में आया कि उन्होंने यह तो कि जो उनके प्रमुख सचिव होते हैं दुनिया भर के, वो उन लोग क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को राय दिया कि उन्होंने उसको फ्लैट सुविधा ख़त्म करके और जो 75 रुपया थी उसको बढ़ा के सीधे 1760 रुपया कर दिए। मतलब एक पावर लूम को 75 रुपया देते थे, आज एक पावर लूम चलाएगा जो भी तब उसको 1760 रुपया देना पड़ता है। मतलब इतना बड़ा जो कि अब पावर लूम महीना में मुश्किल से 15 दिन चलता है। मतलब 9 साल में आपको यही मिला। और इस बार आपके जो इस बार बजट आई है उसमें सरकार ने 4230 करोड़ रुपया बुनकरों के लिए पैकेज दिया है। अब उसके देखिए वो कब धरातल पे आता है, अगर से वो आता है तो बुनकरों की फ्लैट रेट व्यवस्था मिलती है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2006 से सस्ती और अच्छी फ्लैट रेट की व्यवस्था हम बुनकरों को देंगे, तो वो बिजली की समस्या हो गई। और ये भी देख लीजिए कि जो बुनकरों को जो सरकार सब्सिडी देती थी धागों पे 30% की सब्सिडी मिलती थी, वो ख़त्म हो गई, उसको सरकार चालू करे। जो रॉ मटेरियल तो ये बताइए कि तीसरा बार फिर योगी को लेकर आएंगे तब नहीं जो आपकी समस्या वो दूर हो पाएगा? देखिए, योगी जी आए, ये जो सरकार है ये तो प्रक्रिया है, ये तो सरकार आती रहती है जाती रहती है। अभी माननीय योगी जी हैं, माननीय महाराज जी हैं और अच्छा करेंगे तो आएंगे, और नहीं तो जनता परिवर्तन के लिए ही है, जनता को सर्वोपरि होती है। जनता चाहे तो सर पे बिठा ले, जनता चाहे तो जमीन पे लिया दे। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि 9 साल हो गए योगी सरकार के, क्या कहेंगे?
देखिए 9 साल तो उनका बहुत अच्छा कार्यकाल बीता है। 9 साल में हम लोग बहुत कुछ देख लिए, नोटबंदी देख लिए, जीएसटी देख लिए, उसके बाद बुनकरों का आंदोलन देख लिए। मतलब जैसे लग रहा है कि बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद होने के नाते बड़ा लोग को खुशी एक लहर थी कि माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद है और बनारस का बहुत बड़ा विकास होगा। विकास क्या हो रहा है, जहाँ बुनकर बहुल इलाके हैं वहाँ तरह तरह की कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही है। कभी देखिए तो मकान टैक्स वाले घूमने लग रहे हैं, कभी देखिए तो बिजली विभाग घूमने लग रहे हैं। मतलब कि जो छूट देना चाहिए वो छूट किसी को नहीं मिल रहा है। अभी बुनकर विभाग से अभी एक सर्वे चल रहा था कि हमारे पास बुनकर कितने हैं, सरकार कितना हमको पैसा दे रही है, कितना बिजली विभाग को लौटाना है। हम जब बुनकर प्रमाण पत्र बनवाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट हथकरघा विभाग के पल्ले रहता है। अब बिजली विभाग का कहता है कि हमको इसका रिकॉर्ड है, हमारे पास नहीं है। अभी इसका सर्वे चल रहा है, मुश्किल से हमको लग रहा है कि 35% सर्वे हुआ है कि कितना पावरलूम बुनकर है। उसके बाद पता लगा कि सर्वे हुआ नहीं। अब विभाग कह रहा है कि हम सर्वे पूरा करा दिए हैं। इसमें तरह तरह की अभी अफवाह चल रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो भी बुनकर की परेशानियां हैं तरह तरह की, सरकार इसको अगर राहत देती हो तो ठीक है, क्योंकि पूर्व में भी जितनी भी सरकार आई है बुनकरों को किसी तरह का दिक्कत हुआ है। यहाँ के बुनकर समाज के जो बुनकर बिरादना तंजीम हम लोगों की चलती है, इनको लेकर एक बैठक की है, उन्हीं ने उनका मसला हल कर दिया। 2019 से हम लोग लटके हुए हैं ये सरकार से कि आज तक बुनकरों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। वो अपने प्रमुख सचिव के सहज देते हैं, किसी और विभाग के सहज देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री आप हैं, अगर आप एक प्रेस वार्ता भी कर देंगे पूरा विभाग आपकी बात मानेगा। आप उनके ऊपर टाल मटोल कर रहे हैं, बुनकर पूरा परेशान। 9 साल में प्रदेश को और आप लोगों को क्या मिला 9 साल में? 9 साल में यही मिला कि जो 435 का हम सिलेंडर खरीदते रहे, आज 1030 का मिल रहा है। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि 25 से 26 27 दिन होगा तब आपको टंकी बुक होगी, उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद आपको टंकी मिलेगी। यही 9 साल में हम लोगों को मिला है। ये बताइए कि जिस तरीके से 9 साल के लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, सारी उपलब्धियां गिनाई जा रही है, आपको नहीं लगता है कि योगी सरकार ने बेहतर काम किया है? बेहतर होता है तो जनता उनकी वाहवाही नहीं लुटती। सब चीज़ तो चरम सीमा पर है। 35 रुपया किलो आज आटा बिक रहा है, 35 रुपया, बहुत बढ़िया लेंगे तो 40 रुपया। पहले आटा कितने किलो था? पहले 16 रुपया किलो मिलता रहा। सरकार जो उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की जो सरकार गई तो महंगाई भी गई, बहुत हुई महंगाई की बार। यही हाँ बहुत पूरा सेंटेंस बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि नेताजी ये बताइए कि 9 साल पूरे हो गए, क्या मिला प्रदेश को और आप लोगों को क्या मिला? देखिए अभी मिलने के लिए तो कागजों पे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, और लेकिन बस यही है कि दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। अच्छा दिन नहीं आया क्या आपका? अच्छे दिन तो वही देख लीजिए आप, अच्छे दिन वो खोज रहे हैं सब लोग। अच्छा 9 साल में अच्छे दिन मिला? अच्छे दिन कहाँ मिला? अगर अच्छे दिन मिलता तो जैसे आप लोग का चेहरा हंसी की तरह बना रहता है, उससे हम लोग भी मुस्कुराते। हाँ। अच्छे दिन आता तब तो हम लोग मुस्कुराते। ये बताइए कि 9 साल में अच्छे दिन आए? कहाँ बता तो रहे हैं, कहाँ अच्छे दिन आए हैं? हाँ हमें तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आए। 9 साल में क्या मिला आपको? 9 साल में ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। 9 साल में मिला है, पहले जो भवन चार्ज जो होता रहा 400 रुपया, 9 साल में मिला है हमें 1700-1800 रुपया। सवाल आप दागते रहिए तब क्या शिकार है? 9 साल पहले जो भवन चार्ज था, सालाना टैक्स, वो 400 रुपया था। चमचमाते रोड आपको सरकार दे दी, अब क्या चाहते हैं? तो क्या पहले की सरकारें जो इतना गर्दा देहात से टोटल उबार के ले गई धीरे विकास के, लाइट कट जाता था, 24 घंटे लाइट मिल रही है। आपको ये मालूम है नहीं कि 9 साल पहले लाइट नहीं कटता था? हाँ 10 साल पहले कहेंगे तो ये माना जाएगा। हाँ। क्योंकि लाइट की सारी व्यवस्था बन चुकी है। सरकार देने के बाद भी आपको नहीं दिख रहा है? सारी व्यवस्था पिछली सरकार, नहर नाला लाइन सब व्यवस्था बना दी, तो अभी कुछ कोई लाइन का कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाए हैं। और रोड तो बन नहीं थी क्योंकि नाला डल चुका था पहले वाला। अब बताइए कि पिछली सरकारें वो किसान का भी नहर भी बनाए, जब समय लगता है बनाने में, जैसे इन्होंने कहा था ने मोदी जी कि समय लगता है, तो पिछली सरकार किसान के लिए अच्छे से अच्छा जो तो नाला
और वो सिंचाई के लिए नहर बनाती थी। इन्होंने अभी सिंचाई के लिए बनाया ही तो सारा टैक्स के लिए बनाया है। अब अच्छा, बुनकरों के लिए ये सरकार कुछ की है? हाँ की है। क्या की है? ये जो बत्तियों को आप देखते थे ना, बत्ती को इन्होंने जो 400 रुपया मतलब 150 रुपया रहा, उसको सीधे उठा के कम से कम 150 रुपया कर दिया। 150 रुपया कर दिया, यही किया है। और क्या किया है सरकार ने? बुनकर के लिए, हाँ, बुनकर के लिए। बुनकर के नाम पर बहुत सारा बजट निकाला है और खा गए हैं बड़े लोग। कौन वो लोग हैं जिस आप ही के समाज के बुनकर समाज और नेता भी हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं कहते हैं आप? उन्हीं के बारे में तो कह रहे हैं कि बुनकर के निकालती है सरकार, निकालती है। नाम लेकर बताइए उनका कि आप ये इस तरह के मंत्रालय ले लिए हैं और खुलकर क्यों नहीं काम करते हैं? तो नाम लेना किसी के लिए, जैसे हमने ना कोई मुख्यमंत्री का नाम, भाई जो इस वक्त का मुख्यमंत्री होगा या जो इस वक्त का जो होगा वो खाएगा। मैं नाम कैसे लूं? खाने वाला तो वक्त वक्त पर बदलता रहता है। हैं आप अपने मंत्री का नाम लेने के लिए। भाई बताइए कि 9 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार के, क्या कहेंगे? भाई इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। अच्छे दिन है ना? इनकी मान्यता के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छे दिन नहीं है? नहीं, बहुत अच्छे दिन है। 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल पूरे हो गए। हाँ। हम क्या कहें, हमारे घर में तो गैस है ही नहीं। अब 2 दिन तो हमारे घर में खाना ही नहीं बना। कैसे काम फिर चल रहा है? हैं? इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। अच्छा दिन कहाँ है? अभी देखो चाय पिए, उसको चाय देने का पैसा नहीं है। सुरती हम जो किसी से मांग के खा रहे हैं, सुरती भी मांग कर खा रहे हैं। हाँ, ऐसी दिक्कत आगे। हाँ। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 9 साल पूरे हो गए हैं भैया, 9 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार के। अच्छा, थोड़ा सा एक चाचा है, ये बताइए कि काफी समय हो चुका है। अच्छा, सुनाई नहीं देता है, ठीक है, सुनाई नहीं देता है। बहुत सारे सवाल जब होते हैं तो लोगों की सुनाई नहीं देता है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। आखिरी ये सवाल है हमारा कि ये बताइए कि जिस तरीके से 9 साल की बातें आप लोग बता रहे हैं, सरकार से आप लोगों की क्या अपेक्षा है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, सरकार से हम लोग को अपेक्षा ही अपेक्षा है। हाँ। कि हम उनकी जनता है और सरकार सबके लिए होती है। और आज जो स्थिति है बनारस, खासतौर से बनारस में जिस तरह से शोषण हो रहा है नगर निगम द्वारा, मकान टैक्स वसूली बेतहाशा हो रही, पानी के टैक्स वसूली हो रही है। अगर आज बुनकर बदहाल है, कारोबार है नहीं, लोगों घर में पलायन कर गए हैं, लोग ताला बंद कर दिया जा रहा है टैक्स बकाया, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो उनके तो घर में ताला लगा दिया जा रहा है नगर निगम द्वारा। और कितने लोग तो यहाँ से कारोबार पलायन करके बाहर चले गए, कोई सूरत, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई चला गया साउथ में चला गया, कोई पंजाब चला गया, कोई हरियाणा चला गया। तो इस तरह से लोग चले गए हैं। लेकिन आज इतनी ज़्यादा तरह से लोगों को टैक्स, मकान टैक्स, पानी टैक्स, ये बताइए, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि जो टैक्स वसूली के नाम पे बुनकरों का, बनारस वासियों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को ख़त्म किया जाए। एक सरल और अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि उनको टैक्स भी जमा कर सके, नगर निगम की आय भी बढ़े और सरकार की भी आय बढ़े, लेकिन जनता को सुविधा भी दे ताकि ये अच्छे दिन लोगों को महसूस हो सके। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, आप लोग उनसे क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? देखिए, अब चुनाव तो करीब बचा है। अब हमको लग रहा है कि लॉलीपॉप फिर मिलने वाला है। अच्छा, लॉलीपॉप मिलने हाँ, वाला है। पहले से मिजाज बना कर बैठे हुए हैं आप? जी जी, क्योंकि बुनकरों का 2019 से मामला जब चल रहा था, कभी सरकार ने बुनकरों को बुलवाया नहीं। अभी चंद रोज हुआ, राकेश सचान जो कपड़ा विभाग के मंत्री थे, आए थे बुनकर का फरियाद सुनने कि बुनकर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ का, कि ये बार बार आंदोलन करते हैं। उनके गए आज से हमको लग रहा है 4-5 महीना हो गया। 44,000 करोड़ रुपया बुनकर का बजट पास हुआ है। उसके बाद पता लगा, यही महीना में हम लोग बिजली का बिल जमा करने गए, पता लगा कि आपका लोड चेक हो रहा है, यूनिट से पैसा जोड़ा जा रहा है, जो कि निर्धारित रेट है कि आपको फिक्स से देना है। उसके बाद उसको यूनिट से चार्ज करके लिया जा रहा है। चंद लोग उसमें जमा किए, बुनकर कई तरह से परेशान है। अभी उनका मकान टैक्स जो जमा होता है 200-250 आता रहा, उसके बावजूद उसमें कमर्शियल जोड़ दिया गया है कि आप यहाँ लूम है 700 रुपया मशीन, आपका टैक्स से जोड़ा जाएगा। अगर 3 मशीन है 2100 रुपया मशीन का पैसा लगेंगे। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद जिस तरीके से बुनकर समाज
बहुत उम्मीद था कि ये कुछ करेंगे, लेकिन आगामी चुनाव 2027 को लेकर किस तरीके से सरकार लॉलीपॉप देगी, इसके लिए भी ये लोग हाँ कुछ बाकी रह गए आपकी बात। ये बुनकर समाज बार बार ये जो मकान टैक्सवा बढ़ा है, बुनकर समाज का नहीं बढ़ा है सर, सबका बढ़ा है। हाँ बार बार आप जो कह रहे हैं बुनकर समाज, ये मकान टैक्सवा ने सबकर बढ़ल हो, सबका बढ़ा है। हाँ। तो लेकिन ज्यादा तकलीफें आप ही ज्यादा तकलीफें हमके ना हो। आपकी ये अंदाज जो है पहले बहुत सी लोगन के, जैसे हम वही समय कोनिया में रहते रहे, तो बहुत सी लोग का बहन तक ना मालूम हो, जब इधर पर हई नलुआ में वो ठोकाए लगल ने तब मालूम बन के अरे मकान टैक्सवा इतना बढ़ गए लो, जब वो तो वहाँ चल गए लो। तो अब है उन लोग का मालूम है, वो सोचलन ने तो अरे हम तो राम जी शुक्ला जी हैं, हमार कहाँ के बड़ी। और जो राम जी शुक्ला जी जेकर नौकरी में हुआ तो वो तो ठीक हुआ, और जो बिना नौकरिया वाला हुआ ने उनके अंदर उनके यही रहल कि खाली हमार बढ़बे ना करे। तो देखिए टैक्स को लेकर भी अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।